गांव के एक छोटे से कस्बे में एक लड़का रहता था जिसका नाम राहुल था। वह बेहद जिज्ञासु और साहसी था। एक दिन पुराने बाजार में घूमते हुए उसे एक अजीब सी दुकान दिखाई दी। दुकान के अंदर एक बूढ़ा दुकानदार बैठा था जिसकी सफेद दाढ़ी घुटनों तक थी। राहुल ने चारों ओर नजर दौड़ाई और उसकी नजर एक पुरानी घड़ी पर पड़ी। यह कितने की है? राहुल ने पूछा। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कोई साधारण घड़ी नहीं है, यह जादुई घड़ी है, लेकिन इसे संभालना आसान नहीं। राहुल की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने अपनी सारी बचत देकर वह घड़ी खरीद ली और घर चला गया। रात को जब उसने घड़ी को ध्यान से देखा तो उसे उसकी सुइयों में अजीब सी चमक दिखाई दी। उत्सुकता में उसने घड़ी के बटन को दबा दिया और अचानक सब कुछ बदल गया। राहुल अपने कमरे में नहीं बल्कि 100 साल पुराने उसी गांव में था। वहां वही दुकान थी, लेकिन दुकानदार जवान था। सब कुछ अलग था, सड़कें, घर, लोग, उनके कपड़े। वह समझ गया कि यह घड़ी समय में पीछे ले जाने वाली घड़ी थी। अब राहुल को एक नया शौक मिल गया था। वह जब चाहता घड़ी का बटन दबाकर भूतकाल में चला जाता। उसने इतिहास की कई घटनाओं को अपनी आंखों से देखा, लेकिन एक दिन उसने सोचा, अगर मैं भविष्य में जा सकता तो कैसा होता। उसने घड़ी के बटन को उल्टा घुमाया और पलक झपकते ही वह 50 साल आगे के भविष्य में था। वहां गाड़ियां हवा में उड़ रही थीं, रोबोट इंसानों के काम कर रहे थे और गांव अब एक बड़ा शहर बन चुका था। पर तभी एक खतरा हुआ। उसकी घड़ी की सुइयां तेजी से घूमने लगीं और घड़ी ने काम करना बंद कर दिया। राहुल फंस गया था। न वह पीछे जा सकता था, न अपने समय में लौट सकता था। वह हड़बड़ाया, लेकिन तभी उसे याद आया बूढ़े दुकानदार के शब्द, इसे संभालना आसान नहीं। उसने घड़ी को खोलकर उसमें कुछ बदलाव किए और जैसे ही उसने बटन दबाया वह वापस अपने समय में आ गया। उस दिन के बाद राहुल ने घड़ी को एक संदूक में बंद कर दिया। अब वह जान चुका था कि समय के साथ खेलना खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक सवाल था, क्या वह घड़ी फिर से कभी काम करेगी? शायद हाँ, शायद नहीं।